माशाअल्लाह। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा के साथ बैठे थे। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, और इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो, हज़रत उमर ख़त्ताब जो हैं, इमाम अली करमल्लाह जो हैं, ये सब बैठे हुए थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास आए जो कि गुनाहगार हो और किसी को ना पता हो और तुम्हें इल्म हो, मैं ये अपने मफ़हूम में कह रहा हूँ, तो तुम उसके साथ क्या बर्ताव करोगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शरीयत के मुताबिक कानून होगा, जो उसका जुर्म होगा, मैं उसके मुताबिक उसको सज़ा दूँगा। फिर यही बात जो है वो आपने हज़रत उमर ख़त्ताब से पूछी, आपने भी यही जवाब दिया कि मैं शरीयत के कानून के मुताबिक। इमाम अली करमल्लाह का जो जवाब था वो मुख्तलिफ था। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है, मैं भी उसके ऐब पे पर्दा डालूँगा। इस बात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया कि अल्लाह की रबूबियत का जो हम क्या कहना चाहिए, हम इतना भरम रखते हैं और मान करते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ऐबों के ऊपर हम या कानून साजी कर देते हैं या राय साजी कर देते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। अगर अल्लाह हमारे पर्दे रखता है, और हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह कहता है कि अपने गुनाहों पे पर्दा डालो ताकि मैं भी रोज़े क़यामत तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालूं। और फिर कई हदीसें ऐसी हैं जिस पे कि खुदा पर्दा करके भी पूछेगा, गुनाह भी याद दिलाएगा, फिर कहेगा कि बहरहाल मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जब सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो ये किरदार वाली जो बातें हैं सुन्नत की, ये करनी इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? देखें बिलाल भाई, बहुत प्यारी बात की आपने। यकीनन जो हज़रत सहाबा इकराम थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, तमाम का ईमान बड़ा आला दर्जे का था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त, हज़रत उमर की भी सबकी बात यकीनन बिल्कुल दुरुस्त। हज़रत अली की जो बात अभी आपने की है, मैं समझता हूँ कि वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, तख़्लुक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, कि अल्लाह के जो अख़लाक़ हैं उनको अपनाओ। अल्लाह ताला की जो ज़ात है, ये कॉल फिर सुनाएं, तख़्लुक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अख़लाक़ अपनाओ। ये फिर लुत्फ़ आ गया, लुत्फ़ आ गया। ये बात सुनाइए दोबारा। तख़्लुक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के अख़लाक़ अपने अंदर पैदा कीजिए। अब आप देखें ना कि कुरान करीम का अगर आप मुताला करेंगे तो फरमाया, वल्लज़ीना माऊ अशिद्दाउल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, यानी ये हर वक्त हुज़ूर के साथ हैं, अहले कुफ़ार पे सख्त हैं, मामलात में आपस में रहम दिल हैं, और इनके चेहरों पे जब आप देखेंगे ना, आपको अल्लाह की खशियत इलाही के जो असरात हैं चेहरों पे नमूदार हो रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हज़रत अली ने जो फरमाया ना कि मैं वही करूँगा, यानी दरगुजर, तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो दरगुजर करती है, तो कहा कि मैं वही करूँगा, तख़्लुक़ू बि अख़लाक़िल्लाह। क्या खूबसूरत बात है, तो लुत्फ़ ही आ गया। क्या बात है, क्या बात है जी। अक्सा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी। अक्सा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, फरमाइए बेटा। मैं एक मसला था, उससे सिलसिले में आपसे एडवाइस लेनी थी। मेरा रिश्ते का मसला है वो, यानी कि मेरा बात कहीं भी तय नहीं हो रही। 3-4 साल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन से। बात किससे तय नहीं हो रही? किसी से खास तय नहीं हो रही या जनरली तय नहीं हो रही? जनरली तय नहीं हो रही, कहीं भी बात चलती है लेकिन एंड पे ना ही हो जाती, कभी उनकी तरफ से कभी हमारी तरफ से। जब हमारी तरफ से ना होती है तो उसकी क्या खुसूसियात, क्या वजूहात होती हैं? अक्सर फैमिली की तरफ कोई नहीं मानता, कोई कैसे ऐसे सिचुएशन कोई ऐसी बन जाती है कि ना हो जाती है। और अभी मेरी उम्र 26 साल है और मेरी तो अक्सर आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। फैमिली से मुराद माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, या और भी लोग हैं? और भी लोग हैं, यानी कि मामू, इस तरह सारे, वो सब मिल के फैसला करते हैं? जी जी। अम्मी, यानी कि हमारे अब्बू नहीं है तो अम्मी फैसला करते, फिर अम्मी से वो सारे। तो अक्सर मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने सारे लोग मिलके एक फैसले पे कैसे पहुंचेंगे? कभी उनकी तरफ, कभी लड़के वालों की तरफ से भी ना हो जाती है, कभी यानी कि सिचुएशन ही कुछ समझ नहीं आती। आ जाएगी समझ, लेकिन इतनी मुशावरत नहीं। अगर तुम्हारी राय है, तुम्हारे वालिदैन की राय है, भाइयों बहनों की राय है, तो बस बहुत होता है। इस एक्सटेंडेड फैमिली में राय लेकर जाओगे तो तुम मतलब इस दुनिया की तारीख देख लो, लोगों का हम ख्याल होना बड़ा मुश्किल होता है अक्सर। इसलिए वालिद की मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा, तुम्हारे बाद सबसे ज़्यादा जो अहम राय है वो वालिद की होनी चाहिए, उनका मशवरा होना चाहिए। इस वजह से ही ज़्यादा वो इंटरफेरेंस है। वालिद क्या करती है? नहीं है इस दुनिया में, राय नहीं देते? नहीं, वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है। वालिद साहब हयात नहीं है। अल्लाह अच्छा।
हाय मैं ईमानदारी से ना, मैं बात ये बड़ी भारी दिल से कह रहा हूँ, यकीन करें कि उम्मत जो है ना, ये जिसे कहते हैं ना सिक्का बंद यतीम, ये सिक्का बंद यतीम की उम्मत है। ये लफ्ज़ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिक्का बंद यतीम की उम्मत है। माँ को अपने दफन किया उम्मे ऐमन के साथ, वालिद को देखा नहीं है, यतीमी में पले, लेकिन उम्मत को पता है क्या कहा कि जिसका बाप नहीं उसका बाप मैं हूँ। ये कमाल उम्मत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतनी सिक्का बंद यतीम की उम्मत जो है वो यतीमों का अगर ख्याल नहीं कर सकती तो यकीन करो मेरे दिल को बहुत ही इसमें तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, तुम ये 2 तस्बीह हाथ पढ़ो और पढ़ती रहना, बस अल्लाह ताला खैर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। एक तो तुमने पढ़ना है या वली या वाली, इसको ज़रूर पढ़ती रहना। ये अल्लाह ताला जब वली, ये दोनों नाम जो हैं ये आपकी निस्बतें बना देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात जो है वो मेरी माँ सैयदा आयशा की है। ये हदीस है बड़ी लंबी और जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये 3 लफ्ज़ हैं जिस पे मेरी माँ का और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले मुकालमा हुआ और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अम्मा आयशा से कहा कि यही वो 3 लफ्ज़ हैं जिससे अल्लाह सुनता है। और वो 3 लफ्ज़ पता है क्या हैं? या रहमान, या रहीम, या करीम। ये दोनों तस्बीहात, या रहमान या रहीम या करीम की एक तस्बीह, यानी कि एक पूरी मुकम्मल तस्बीह ये पढ़ा करो, और एक तस्बीह जो है या वली या वाली की पढ़ा करो। अगर ये दोनों तस्बीहात पढ़ती रहती हो अल्लाह ताला बहुत आसानी कर देगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। जी राना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम जी मेरा बेटा। भाई मेरी बेटे की शादी को 4 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो बड़े बेटे की शादी सही जा रही थी, जब ये बांजी की लेके आई हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता बोलना ज़रा। काम खराब तुम्हारी किया। बेटी की शादी हुई है रेहाना? बेटी की शादी हुई है 4 माह हुए? नहीं, बेटे की शादी। बेटे की, बेटे का नाम क्या है? शरोज, मोहम्मद शरोज। मोहम्मद फरोज। और आपकी बहू का क्या नाम है, फरोज की बीवी का? हाँ रेहाना, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मिनाहिल इसका नाम है। मेरे ख्याल में ये दोबारा कॉल मिला लें, इनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये क्या नाम बता रहे हैं। अगर नाम नहीं बताने होते बेटा तो आप पहले बता दिया करो जब कॉल पे स्टूडियो में कि नाम नहीं बताने, लेकिन ऑन एयर आके फिर नाम ना बताने या गलत इधर उधर करना ये मुनासिब नहीं बेटा। आपका भी वक्त लगता है, मेरा भी वक्त लगता है। मिनाहिल 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 बहू है, और बेटे का नाम आपने फरोज बताया? मोहम्मद शरोज। शहरोज या फेरोज? मोहम्मद शहरोज। शहरोज। अच्छा, इनकी आप मुझे मसला बताओ। मसला ये है कि वो जब जाती है तो दूसरी बातें करती है, बहन की बेटी है। अच्छा, तो पूरे खानदान में बड़ा फसाद पड़ा है। हाँ, क्यों बातें करती है अपने शौहर की वो? मतलब मेरी खाला ऐसे करती है, मेरी खाला ऐसे करती है। तो ऐसे करती, जो ऐसे कहती है ऐसे करती है, वो ऐसे करती है या ऐसे ही झूठ है? झूठ। अच्छा, तोहमतें हैं। कहती है तलाक दे दो मुझे। हैं? और हाँ उसकी वजह? और उसकी वजह? उसकी वजह ये नहीं पता। नहीं तो बेटा आप भी तो उसकी अम्मा है ना। हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं बेटी से कि मनाहिल क्या मसला है तुम्हें? वो पता नहीं उसकी वजह से, मतलब बहने बहने हम बड़ा प्यार है, तो अब मेरी बहन उसके पीछे लगी हुई है। हमारे खानदान में बड़ा फसाद पड़ा इस बात से। अच्छा, बहन का नाम क्या है? रुखाना कौसर। अच्छा, बहनें आप सारी जो हो ना वो तल्ख मजाज वाली हो। हाँ जी। हाँ, और ये जो बच्ची है इसने रहना रूना कोई नहीं है। मेरी दुआ है कि वो रहे, मैं नहीं चाहता कि किसी की भी डिवोर्स हो, लेकिन इनका रिश्ता चलना नहीं है। अभी वापस ले भी आओगे तो ये फिर ऐसा ही सिलसिला होगा। इसलिए बेटी के लिए भी ज़िंदगी आसान करो, बहन के लिए भी मामलात को जो है वो सुलझा दो। ये चलता हुआ नज़र नहीं आता बिल्कुल भी मामला आगे भी, और इसकी कोई वजूहात नहीं होगी। ये एग्रेशन होगा, मजाज परस्ती होगी, क्या कहना चाहिए, एक दूसरे की गिबत होगी, एक दूसरे पे तोहमत होगी, और ये मजाज की वजह से है, किसी और वजह से नहीं है। जब वो नहीं रहना चाहेगी लड़की तो उसका भी हक है। आप मेरे ख्याल में अपने बेटे से कहो कि तुम फैसला ना करो, अगर वो लड़की फ़ैसला करना चाहती है तो वो फ़ैसला जो है वो कर सकती है। हुजूर क्या करना चाहिए इन मामलात में? असल में मसला ये है कि अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, नहीं तो लफ्ज़ ही नहीं है ना, इसको तो हमने लफ्ज़ को डिक्शनरी से निकाल दिया है, बस हमने मसला नहीं तो करना यही है। बर्दाश्त। हाँ देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
कराची से एक दफ़ा एक कॉल आती है कि जो मेरी बहू है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो कोई वजीफ़ा कोई बता दें। तो उनको वजीफ़ा बता दिया गया। तो महीने के बाद उनकी कॉल आई तो कहा जी वजीफ़ा तो मैंने पढ़ा है, बस मैं मुसलसल नहीं पढ़ सकी, 2-3 दफ़ा पढ़ा है। तो कारी साहब मसला ये है कि जब मैं बहू बन के आई थी मेरी सास अच्छी नहीं थी, आज मेरी बहू अच्छी नहीं है। हाँ। यानी आप नेचर देखें कि वो अपने आप को दोनों ही हालतों में बेहतर और दुरुस्त कह रही है। तो मसला ये नहीं होता हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है, यानी कि ये को मसला दोनों तरफ ही होता है। अच्छा, तो इसमें एक और बात, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, एक और बात इसमें शामिल करें कि ये जब किसी कोई कहता है ना जनाब वजीफ़ा दें पढ़ने के लिए, फिर आप उसे कहते हैं अच्छा ये पढ़ना और इस तरह पढ़ना है, फिर वो कहते हैं जी भूल गया था, ये नहीं था वो। जब आपकी प्रायोरिटी, आपकी तरजीहात ही खुदा ना हो, जी जी, तो खुदा रहमत कैसे डालेगा? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं आपको बात बता दूं, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ नार्सिसिज्म का, खुद पसंदी होती है। खुदा से बड़ा खुद पसंद कोई नहीं है। वो कहता है कि जनाब ये जो तकब्बुर है ना, ये मेरी चादर है, खबरदार इस चादर को ना हाथ लगाना वरना मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। ये हदीस कुदसी और बड़ी लंबी हदीस है। जब आप भी वो करने लगते हैं ना, तो फिर अल्लाह आपकी चादर जो है ना वो खींच देता है। जब आपकी तरजीह खुदा नहीं होगा, यकीन कीजिए खुदा मोहताज नहीं है किसी का, हम मोहताज हैं खुदा के। फिर खुदा किसी के सामने नहीं आता। वो फिर आप कहते हैं कि चलो फिर दुनिया के मामला जो हैं वो ऐसे ही सुलझाओ जो तुम्हारा ख्याल था। ये तरजीहात जो वज़ाइफ लेने की होती है, जहाँ तक ये अहम होता है वहाँ ये भी बड़ा अहम होता है कि आप इसको तरजीह के साथ करें, वरना अहद ना करें। किसी और का जो है वो वक्त जो है वो उसको करने दें जो कि तरजीह बनाए। लेकिन मैं बहरहाल आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप कुछ भी फ़ैसला करने से पहले बेटे से कहिए कि वो आयत करीमा और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहे और ख़ुद फ़ैसला ना करे। अगर वो बच्ची फ़ैसला लेना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। जी अब्बास, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बच्चा। अब्बास नजदीक से बोल रहा हूँ। हेलो जी बेटा, आप जरा बाहर आइएगा जहाँ सिग्नल आता हो। अच्छा, हेलो जी फरमाइए। बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे है कुछ 35 साल का। नाम उसका तासिफ है, नाम उसका तासिफ है। अच्छा, वो शुरू से ठीक था, अभी वो दरमियान में वो उसका इतना चेचापन हो गया कि लड़ाई झगड़े ये वो करता है। वो माँ भी उसकी वो हो गई है, थोड़ा सा लस हो गई है, उसका दिमाग भी नहीं कम करता है, वो सोच सोच कर। अब्बास, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि आप कहना चाह क्या रहे हैं। आपका बेटा है काशिफ? जी जी काशिफ। अब मसला क्या है काशिफ के साथ? वो पहले ठीक था, अभी जो है ना वो तकरीबन उसकी उम्र 35 साल है, अभी वो गड़बड़ करता है, घर में लड़ाई झगड़े ये वो करता है। तो माँ उसकी वो अपना उसके अमल से जो है ना वो काफी सेंसलेस हो गया है। तो अभी उसके लिए क्या, मुझे आप बात ही नहीं पूरी बता रहे तो मैं आपको क्या मशवरा दूं? माँ को वो क्या कह रहा है, वो गुस्सा करने लग गया है, ये कोई बात तो नहीं है ना यार। उल्टा सीधी बातें करता है। उल्टा सीधी क्या अब्बास, क्या उल्टे सीधे से क्या मुराद है? मुराद है वो सीधी बात करें कि भाई ये बात है, वो नहीं कहता है ऐसे। अच्छा, बाप भी नहीं सीधी बात कर सकता तो बेटा कैसे करेगा? बेटा तो आप ही कहना जी। काशिफ अच्छा बच्चा है। अब अच्छे बच्चे के को मसाइल को पिन पॉइंट बाप करेगा तो बात बनेगी ना। ये तो कोई बात नहीं कि वो माँ उसके साथ नहीं सही समझती उसको। 35 साल का मर्द है यार, वो मिडिल एज वो रीच कर रहा है, अब भी माँ की राय उसके ऊपर लगेगी? दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब्बास जी, क्या वजह क्या है? अम्मा का नाम क्या है? काशिफ की अम्मी का नाम क्या है? उसका उल्फत बीवी। तो एक मसला बताओ उल्फत के साथ काशिफ का, एक बस। वो माँ के साथ उलझे रहता है, वो ये दूसरे लफ्ज़ों में वो गाने शायद देता है, तो ऐसे समझ आ रही कोई बात? उसकी बात है, समझ आ रही कोई बात? क्या अब्बास, मैं माफी मांगूंगा आपसे, मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। शादी की हुई है काशिफ की? मैं फोन करूंगा आपको, फोन करूं बाद में। कमाल है बात, कमाल है बात, कमाल है बात। अब मुझे आप खुद बताओ अब्बास, आप इस उम्र में अगर सीधी बात नहीं कर सकते तो वो बेचारा आपसे आधी उम्र का कैसे सीधी बात कर ले? बहरहाल जी, अस्सलाम वालेकुम नुसरत। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी को 13 साल और 3 माह हो चुके हैं।
और इस दौरान मेरा 3 दफा मिसकैरेज हो गया। हाँ हाँ। तो अब तकरीबन 4.5 साल दोबारा हो गया मिसकैरेज हुए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने डॉक्टर से जब ये मशवरा किया कि मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं तो उन्होंने आपको क्या बताया? वो यही कहते थे टेस्ट करवाओ। अभी मैंने 7-8 माह पहले डॉक्टर की दवाई शुरू की थी। किस चीज़ की दवाई? टेस्ट करवाए बच्चों के लिए। तो देखो मैं ईमानदारी से तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात को ना बुरा ना मनाना, बड़े इत्मीनान से सुनना, पर वकील से आप केस छुपाओगे ना तो केस हारोगे, डॉक्टर से आप बीमारी छुपाओगे तो इलाज नहीं होगा। जब किसी बाबे से आपने तवीज़ लेना हो तो मसला जो है वो छुपाया नहीं जा सकता। अब ये नहीं हो सकता कि मैं आपका पर्दा चाक करूं, इसलिए आप अपनी जुबान से वो वाली बात क्यों नहीं कहते जो कि डॉक्टर ने आपको बताई? आपको हार्मोन्स का शदीद प्रॉब्लम है। हाँ जी, वो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप में कम और आपके मियां में ज्यादा। नहीं, हार्मोन्स का प्रॉब्लम आप में है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम आप में है। अब ये ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। मैं ये अल्लाह वालों के पास भी जाती हूँ, पता नहीं डॉक्टर की दवाई भी ले रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह वालों के पास जरूर जाओ, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने अपना प्लान जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है। अब जो है वो आपको अल्लाह के रसूल की सुन्नत जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, और तिब को फॉलो करना सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको हार्मोन्स का शदीद प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको एक साइंसदान, रॉकेट साइंस वाला जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, और अंडर ऑब्जर्वेशन आपको रखना पड़ेगा अगर प्रेगनेंसी है, वरना हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ख़राब होती रहेंगी। इसलिए अगर 40 ईयर्स से कम हो तो एक अटेम्प्ट और करो, अल्लाह ताला तुम्हें आसानी दे। और इस दफ़ा तुमने जो अटेम्प्ट करना है वो IVF का करना है। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर तुम इस मामले को सीधा रखो, सादा रखो और तिब के मुताबिक चलो। IVF तुम्हारे पास चांस है अभी, लेकिन सुपरविजन के साथ, और इसमें IVF के साथ तुमने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको पढ़ते रहना है, और अल्लाह की मदद और नुसरत के लिए तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तब ऐसी क्या खूबसूरत तस्बीह वैसे है ना। जब ये आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आए तो अल्लाह के रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आसमान की कुंजियों में से, खजानों में से ये खजाना है। इसके साथ बिलाल भाई साथ ये भी ऐड कर लें कि 2 दुआएं हैं। एक तो है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, और दूसरी है रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये दुआ जो है अंबिया इकराम की दुआएं हैं। रब्बी हबली मिनस सालिहीन जब ये पढ़ी गई बार बार तो आसमान से फिर वही आती है, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हम आपको ऐसा बेटा देंगे कि जो हलीम होगा। वो मांग रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, साले चाहिए, और आसमान से आवाज़ आती है कि हम आपको हलीम देंगे। साले होना अलग चीज़ है और हलीम होना ये अलग चीज़ है। हर जो है साले वो हलीम नहीं हो सकता, लेकिन जो हलीम होगा वह साले ज़रूर होगा। क्या बात है।